अगर कुछ नहीं कर सकते हो, सरकार को छोड़कर सड़क पर आ जाओ। हमारे आईन ने, हमारे कानून में आपके पास जो है बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन आप 5 साल का जो है अपना सुख नहीं छोड़ सकते। 5 साल का सुख लेने के बाद आप 5 साल के बाद फिर आवाम को बेवकूफ बनाने का काम करोगे। 5 साल के बाद फिर यही नारा लगाओगे कि अब जाकर हमें वोट दो, फिर हम ये करेंगे, फिर हम वो करेंगे। स्टेटहुड की बात होगी और दोबारा से यही तामझाम रचा जाएगा। लेकिन जम्मू कश्मीर की आवाम से ये इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है मेरी कि आपको जो है अगर किसी को आजमाना है तो वो ताकत देकर देख लो कि ताकत और जिस पावर के लिए वो आपके बीच में आ रहा है, चाहत लेकर आ रहा है, वो देकर देखो और फिर देखो कि वो क्या करता है। और उसका साफ सुथरा नमूना अभी हमारे पास है। जम्मू कश्मीर की आवाम ने बढ़ चढ़कर इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, एक अच्छी और मजबूत सरकार जो है एनसी को बनाने का मौका दिया, लेकिन वही सरकार जो है आज फेल है। 9 महीने गुजरने के बाद सरकार ने जो है अभी तक कोई भी इस तरह का इकदाम नहीं उठाया है कि जिसमें वो खुलकर आवाम के बीच में आ सकते हैं और ये बात कर सकते हैं कि हमें अगर आपने वोट दिया था, हमें अगर आपने अपनी ताकत दी थी और हमने जो है इन 9 महीनों में, इस साल में जो है आवाम के लिए ये बेहतर इकदाम उठाए। रही बात डोडा और डोडा वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी की, डोडा वेस्ट की आवाम ने वहां से हमारे भाजपा के शक्ति परिहार जी को चुनकर लाया और पिछले कई दिनों से और कई महीनों से वहां की आवाम जो है तरस रही है पानी के लिए, सड़कों के मुद्दे, पानी के मुद्दे। और वही 10 साल 15 साल का राज जो है शक्ति जी का रहा, और लेकिन इस वक्त तक भी वो आवाम को इन बेसिक जरूरतों पे जो है कोई सहूलियात देने का काम नहीं कर पाए। मैं शक्ति जी से ये बात उनके कानों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं कि इस जून जुलाई के महीने में आप अपनी सत्ता का सुख ले रहे हैं, लेकिन वहीं हमारे इलाकों में लोग जो है पानी और बिजली के लिए तरस रहे हैं। सड़कों की हालत जो है खस्ता हालत है। पिछले 10 साल आपका राज रहा, 10 साल से सेंटर में आपकी सरकार, और उस वक्त भी जो है एलजी आपका था। अगर आपकी नीयत देने की होती तो वहां पे वो अवाम जो है आज पानी और बिजली की बात ना कर रही होती। चुनकर वहां की अवाम ने आपको भेजा है। जरूरी है कि एक बार दोबारा वापस उन इलाकों में जाओ, वहां के उन लोगों की हालात देखो। देसा में जो है पिछले मंजमी इलाके में पिछले कई दिनों से वहां की अवाम जो है पानी के लिए गुहार लगा रही है, कभी जेई के पास, कभी सोशल मीडिया पे, कभी कहां पे, लेकिन अभी तक जो है शक्ति परिहार जी की तरफ से कोई इकदाम नहीं, कोई एक सिंगल फोन नहीं किसी अधिकारी को कि वहां की आवाम की ये मुश्किलात हैं, आप जाके वहां पे नजर मारिए। मरमत के इलाकों में यही हालात, मरमत बिहोता, अपर बिहोता से वहां से लोग मुझे फोन कर रहे हैं। बिजली की तारें, खंबे जो हैं अभी तक वहां पे पोल देने का काम नहीं किया उन्होंने, और वही मरमत जो है जिताने में जो है शक्ति जी को उन्होंने, वहां के लोगों ने जो है बड़ा अहम रोल अदा किया। लेकिन शक्ति जी जो है जीतने के बाद वो कभी नहीं दिखेंगे। अपने कुछ लोगों को जो है वहां पे काम ठेके दिलाने में जो है वो मसरूफ है, अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ाने में वो बड़े मसरूफ हैं, लेकिन आम इंसान, गरीब इंसान की बात रखने में कोई चाहत नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं। शक्ति जी 5 साल 4 साल बचे हैं, आपने फिर उस इलाके में जाना है, फिर उन लोगों के बीच में जाना है। कब तक मोदी जी के नाम पर जीत कर आओगे? कब तक हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके जीत के आओगे? जिस दिन वहां की आवाम ने जो है समझ लिया आपके इस राजनीति को, गंदी राजनीति को, जिस दिन वहां की आवाम समझ गई, याद रखना वो आवाम जो है आपको पिछले 10-15 साल का हिसाब मांगेगी। 10-15 साल के काम वहां गिनाने पड़ेंगे, फिर जाकर जो है वो आवाम आपको उस इलाके में आने देगी। और मैं चाहूंगा, चाहे इस टाइम पे वहां की आवाम जिन्होंने वोट दिए या नहीं दिए, इस टाइम पे वो वहां के जीते हुए विधायक हैं, अगर वो इस बात को तस्लीम नहीं कर रहे हैं, आप उनको याद दिलाने का काम करो। आपने वोट दिया है, आप उसका हिसाब लेने का काम करो। 5 साल के लिए वो आपकी रहबरी के लिए चुनकर आया है, उससे उस बात का हिसाब लो। और आने वाले कुछ दिनों में मैं डोडा वेस्ट की पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का दौरा करूंगा, शक्ति जी की पोल खोलूंगा,
कि पिछले कई सालों में अगर वहां की अवाम ने उनको इक़्तिदार दिया है और उन्होंने उस अवाम को जो है रिटर्न में क्या दिया है, वो आप सब लोगों के सामने होगा। हमारी चाहत जो है सत्ता पाने की नहीं है। मैं आज भी आप सबके सामने ये खुलकर बात रखना चाहता हूं कि अगर कोई भी लीडर वहां से बेहतर काम करेगा, मैं पहला शख्स हूंगा जो उसके काम की तारीफ करेगा, चाहे वो हमारी अपोजिट पार्टी का हो, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो, लेकिन मैं उसके साथ खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन बदकिस्मती ये हमारी है कि वहां पर हमारे खित्ते चनाब में मैक्सिमम जो अभी हमारे एमएलए चुनकर आए हैं, रेस लगी है अपने आप की डेवलपमेंट की। भाग दौड़ इस टाइम पे है सिर्फ अपने कारोबार को बढ़ाने की, अपने कुछ लोगों के कारोबारों को बढ़ाने की, और उससे आगे जो है उनको दिखता ही नहीं। आम इंसान के दर्द तकलीफ को वो देखना ही नहीं चाहते। उन पर बात करना या उनका हल देना जो है उनके लिए ये वो सियासत का हिस्सा ही नहीं है। और जब कोई बात करेगा, जब कोई आम इंसान, आम शख्स बात रखेगा, तो उसको दबाने के लिए जो है ये हमेशा सरबराही करेंगे। वहां पे जो है हमेशा ये खुलकर आएंगे और आम इंसान को एक अच्छी आवाज, सच्ची आवाज को दबाने का काम करेंगे। वही हाल हमने देखा भद्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी में। मुझे लग रहा है कि तारीख में मैंने ये पहली बार सुना होगा कि एक एमएलए का डीओ लेटर जाता है किसी एक शख्स को अंदर करने के लिए, और उस शख्स का क्या कसूर था? वो ये कह रहा था कि यहां की आवाम को जो है, एक डॉक्टर यहां जिसका काम है आवाम को सर्व करना, वो अपना काम नहीं कर रही है और ड्यूटी आवर्स में कहीं बाहर है। और वहां का एमएलए उस शख्स को जो है समझने के बजाय उसकी आवाज को दबाने में जो है उसने बड़ा एक अच्छा कदम उठाया। अपना डीओ लेटर लिखकर जो है कहा कि इस पे कार्रवाई करो। कसूर क्या था कि उसने ये आवाज उठाई थी, और अपने लिए नहीं, अपने मुफाद, जाती मुफाद के लिए नहीं, वहां की आवाम के लिए, वहां के उन लोगों के लिए जिन्होंने जो है वहां के एमएलए को जुटाकर भेजा है। और उस एमएलए का ये काम था कि वहां की आवाम के लिए जो है वो बेहतर इक़दाम उठाए। अगर वहां पे हॉस्पिटल में कोई डिस्टर्बेंस है या बाकी डिपार्टमेंट्स में कोई भी डिस्टर्बेंस है, उस पर काम करने का जो है, इसीलिए जो है चुनकर आए थे। लेकिन हमेशा जो है हक और सच की आवाज को दबाने में इनका रूल रहेगा। हम चाहते कि अवाम जो है उजागर हो। अगर आपने साहब बनाने का काम किया, इनको इक़्तिदार में लाने का काम किया, अब ये काम भी जो है आपको सीखना पड़ेगा कि अपने वोट का जो है इनसे हिसाब लेना है। 5 साल के लिए जो आपने आवाज चुनकर जिसको बनाकर भेजा है, तो उससे पूरे 5 साल आपने हिसाब लेना है। अपनी जरूरियात के टाइम पे उनको खड़ा करना है, अपनी मुश्किलात में जो है उनको हिसाब लेना है, और उनसे जो है बराबर 5 साल काम करवाओ। और मैं चाहूंगा कि अवाम इस बात को समझे, और आने वाले जो 4 साल अब इस सरकार के हैं, इस सरकार के जो 4 साल बचे हैं, उसमें हम अपने इलाकों के कम से कम जो हमारे बेसिक मुद्दे